नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में हुए गमन कांड के आरोपी पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज की जेल प्रहरी रिपुदमन सिंह सहित अन्य 3 आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर 31 मार्च 2023 तक की रिमांड ली है। यह जानकारी देते हुए सीएसपी अनिल सिंह मौर्य ने बताया कि भैरवगढ़ गमन कांड के 5 आरोपियों से और पूछताछ की जाना थी, इसीलिए न्याय के समक्ष आज पेश कर 5 दिन की रिमांड ली गई है। गौरतलब है कि भैरवगढ़ थाना पुलिस उषा राज को लेकर उनके भैरवगढ़ स्थित सरकारी आवास पर तलाशी के लिए पहुंची थी। पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान कुछ कमरों के ताले भी तोड़े। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को तलाशी के दौरान गमन कांड से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज के अलावा प्रॉपर्टी के कागजात मिले। पुलिस ने इन्हें कब्जे में ले लिया है। पूर्व जेल अधीक्षक का अब विधिवत निलंबन हो गया है। जेल मुख्यालय से जारी पत्र मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 092 गिरफ्तारी दिनांक से उनका निलंबन मान्य होगा। इस दौरान उनका मुख्यालय भोपाल मुख्यालय होगा। महानिदेशक जेल एवं सुरक्षा सेवाएं अरविंद कुमार सक्सेना के आदेशित पत्र पर हुआ निलंबन। 5 आरोपियों को पुलिस के द्वारा आज पेश किया गया, जिनका रिमांड आज तक की था। पुलिस के द्वारा इसमें और पूछताछ की जाना है, हस्ताक्षर लिए जाने और भी अन्य कार्रवाइयाँ बरामदगी की प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया था पुलिस रिमांड का। हमें 31/3 तक का पुलिस रिमांड स्वीकृत किया गया है, जिनमें आरोपियों से हमको जो बरामदगी करना है और भी जो विवेचना में सहयोग चाहिए, उसके लिए हम लोग इनको 31/3 तक पुलिस रिमांड में प्राप्त किया है। सर, कल उषा राज मैडम को उनके मुद्दे पर लेकर गए थे, किस तरह के दस्तावेज मिले हैं कि आपको निकल के सामने आया है? कुछ दस्तावेज मिले हैं जिनकी जाँच के लिए हमने जब्त किए हैं। गबन से रिलेटेड कुछ हाँ, प्रकरण की विवेचना के संबंधित दस्तावेज हैं जिनको हम लोगों ने अध्ययन कर रहे हैं और उसके हिसाब से कार्रवाई की। तो अभी तक की पूछताछ में किस तरह के तथ्य सामने आ चुके हैं, क्या कुछ अभी विवेचना का विषय है। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेलवे कर्मचारी द्वारा लगातार एसएस शर्मा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशांत पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे द्वारा उज्जैन लॉबी को खत्म करने के लिए 20 मार्च को एक आदेश निकाला गया था, जिसके विरोध में रेलवे मुख्यालय बचाव समिति में सभी रेल कर्मचारी संगठन और रेल कर्मचारी एक साथ एकजुट होकर मुख्यालय बचाने के लिए रेलवे अधिकारियों के तानाशाही आदेश का विरोध किया जा रहा है। सोमवार सुबह भी रेलवे कर्मचारियों ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और आदेश जल्द से जल्द निरस्त किया जाए की मांग की। आदेश निरस्त करने के लिए उज्जैन के सांसद, मंत्री, विधायक ने भी रेलवे का पत्र लिखा। आदेश निरस्त नहीं किए तो कुछ दिन बाद रेलवे कर्मचारियों द्वारा अपने परिवार के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जवाबदारी रेलवे की रहेगी। इस मौके पर एसएस शर्मा, अरुण सक्सेना, रविंद्र उपाध्याय, एसके यादव, प्रशांत पाठक, नरेंद्र सहगल, प्रेम नारायण, अनिल चौबे, कमलेश कुशवाहा, महेंद्र सैनी, मोहम्मद शोएब, प्रवीण जोशी, आशुतोष परिहार, जितेंद्र मीना, वीरेंद्र सिंह वर्मा, श्री मोहन पाराशर, सत्येंद्र यादव, मनीष मीना, सुनील अंजने, सुरज्ञान मीना, प्रणव वाटे, जेके साहू, मुकेश राठौर, महेश कुमार, विनोद ढाका, अजय बरासी, प्रवीण मेहता, देवेंद्र राय आदि मौजूद रहे। प्रदर्शन आप लोगों को मालूम है, प्रदर्शन पिछले जो 20 तारीख को इन्होंने पत्र निकाला था, जिसके तहत 128 पोस्टों को उज्जैन से स्थानांतरित या ख़त्म करने का जो काम किया था, उसको लेकर ये प्रदर्शन लगातार जारी है। और प्रदर्शन, हमको उम्मीद थी कि प्रशासन अपनी गलती को जल्दी मान लेगा, पर प्रशासन उस तरह से अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है और हमारे घरों को उजाड़ने का काम कर रहा है। तो हमारे साथियों में इस बात को लेकर बड़ा आक्रोश है कि उज्जैन से इंदौर स्थानांतरित करने का कोई कारण नहीं है। अरबों रुपए का रेलवे का नुकसान है, उसके बावजूद उज्जैन से इंदौर स्थानांतरित करने का, नया हेडक्वार्टर बनाने का जो जुनून अधिकारियों के दिमाग में है, उसको निकालने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। निश्चित रूप से हम जीतेंगे, ये हमारा वादा है। और लड़ाई हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमको जीत नहीं मिलेगी। बड़े इस विषय में एक बहुत बड़ा हमारे को सफलता मिली है, जो बड़ा हर्ष का विषय हम रेल कर्मचारियों के लिए और उज्जैन की जनता जनार्दन के लिए, कि उज्जैन का जो राजनीतिक क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से जो बीजेपी है, उनके जो सांसद हैं, विधायक हैं दोनों, और हमारे जगदीश चावड़ा जी जो मंदसौर के विधायक और मंत्री हैं,
उन्होंने हमारे समर्थन में पत्र लिखे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और निश्चित रूप से हमको उससे एनर्जी मिलेगी और हम जीतेंगे। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह, नंदीहार और नवग्रह मंदिर की दान पेटियों में आने वाले राशि का 35% हिस्सा 16 पुजारियों को दिया जाता है। 2 साल में इन पुजारियों को मंदिर में आए दान में से 1,80,00,000 रुपए दिए गए हैं। यह मामला लोकायुक्त पहुंच चुका है। पुजारियों के साथ ही अभिषेक कराने वाले 22 पुरोहितों को गर्भगृह में एंट्री की राशि में से 75% राशि दिए जाने को लेकर भी उज्जैन की सारिका गुरु ने लोकायुक्त में एक शिकायत की है। सारिका गुरु ने इससे पहले भी महाकाल मंदिर में शिवलिंग शरण का मुद्दा उठाया था, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। महाकाल मंदिर के प्रकल्प दान की राशि से चलते हैं। देश विदेश से महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह से लेकर नंदी हॉल में 5 दान पेटियों में अपनी श्रद्धा अनुसार दान भेंट करते हैं। इन दान पेटियों को बारी बारी से प्रतिमाह खोला जाता है। लोकायुक्त उज्जैन को की गई शिकायत में सारिका ने गुरु उल्लेख किया है कि साल 1985 से आज तक मंदिर के 16 पुजारियों को दान की राशि का 35% हिस्सा दिया जा रहा है। इतनी दान राशि को 16 पुजारियों को बांटने को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है कि मंदिर एक्ट में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है, तो फिर बीते 37 वर्षों से पुजारियों को महाकाल मंदिर से 35% राशि किस आधार पर दी जा रही है। सारिका गुरु ने गर्भगृह पूजन से मिलने वाली 1500 रुपए की राशि में से 75% मंदिर के 22 पुरोहितों को दिए जाने का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। में शिकायत करने का यह है कि जो 35% और 75% जो दिया जा रहा है दान पेटियों में से, जो कि एक्ट के अनुसार नहीं है और कहीं पे भी इसका ऐसा कोई उल्लेख नहीं दिया है कि इनको परसेंटेज देना चाहिए। और महाकाल मंदिर में जो दान आ रहा है वो एक विकास के लिए है, ना कि वहाँ पे जो भी पूजन अर्चन कार्य कर रहे हैं तो उनको पार्टनरशिप के तौर पे दिया जाए। क्योंकि मंदिर एक अपने आप में एक महाकाल ज्योतिर्लिंग है, तो उसमें पार्टनर वाला तो कोई काम होता नहीं है और एक्ट में और कहीं पे भी ऐसा कहीं उल्लेख। आपने इस मामले में कहाँ शिकायत की? मैंने लोकायुक्त में शिकायत करी और आर्थिक अपराध में भी शिकायत करी। लगभग कितनी राशि इनको गई है अभी तक? उसमें ऑडिट विभाग का जो अभी तक आपत्तियाँ आ रही है उस समय से चलती आ रही है, कम से कम काफ़ी लाखों के हिसाब से है। मुझे वो आंकड़े याद नहीं है अभी फिलहाल। मैडम, पुजारी और पुरोहितों का कहना है कि ये इसमें आपके निजी स्वार्थ है, इसीलिए आप हर जगह पिटीशन लगा रहे हैं। हाँ, अगर मेरा निजी स्वार्थ होता तो शायद मुझे भी अभी तक ही मिलना चाहिए था, दान पेटी में से मुझे भी मिलना चाहिए था, पर मुझे निजी स्वार्थ नहीं है। हर कोई व्यक्ति, अगर अभी अवधेशानंद जी ने भी एक मुद्दा उठाया है कि जो रसीदें कट रही हैं दर्शनार्थियों के नाम पे 1500 की 250 की जो कि बंद है, तो क्या अवधेशानंद जी का इसमें कोई निजी स्वार्थ है? मुझे नहीं लगता ऐसा निजी स्वार्थ है, आम जनता के लोग। एक्ट की बात है, मंदिर की प्रतिष्ठा का है, आए दिन ये हरकतें होती रहती है, मंदिरों का नाम आता रहता है, तो क्या इसमें अगर इस तरीके से नाम आ रहा है तो मैं ये क्वेश्चन है क्या उनका निजी स्वार्थ है इसमें कि इस तरीके से नाम आ रहा है? पहले आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी शरण ली थी, लेकिन वहाँ से खारिज हो गया था। नहीं, मेरा सुप्रीम कोर्ट में, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने खुद ने ही सुझाव दिए हैं कि हम इस तरीके से इसका उपयोग करेंगे, प्रतीकात्मक रूप से करेंगे। तो क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ने जो आदेश दिया उसको उन्होंने मानना किया? वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं वो? अभी आप देख लीजिए, ज्योतिर्लिंग का पूरा शरण होता चला जा रहा है। हमारे इसमें एक उज्जैन की एक शान और हमारे विश्व का ज्योतिर्लिंग है, तो उसको शरण को बचाने के लिए अगर मैंने कोई पहल करी तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा कोई निजी स्वार्थ है। और मेरा निजी स्वार्थ क्या हो सकता है? जिसने भी ये क्वेश्चन कर रहा है वो मुझे बताए कि क्या है। लेकिन कई मंदिरों में भैया ने पहल की थी कि उनको वहाँ स्थापित किया जाए, लेकिन उनको नहीं मिला, तो उनका नहीं, कहना है? अगर ऐसा है, मेरा ये कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे उज्जैन में क्या एमपी में बहुत सारे बेरोजगार हैं। बेरोजगार लोग अपने काम में काम करने के लिए अपने आवेदन दे रहे हैं, तो आवेदन देना तो क्या निजी स्वार्थ हो जाता है? अगर वो निजी स्वार्थ है तो वो बोलते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुजारी एवं पुरोहित, महाकाल मंदिर में 2 पक्ष हैं, 16 पुजारी और 22 पुरोहित हैं और व्यवस्था के हिसाब से सबका काम बटा हुआ है। सबको एक मंदिर प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित मानदेय सबके लिए निश्चित है कि जो भी पूजन अभिषेक की जो रसीद करती है उसका 75% हम 22 पुरोहितों को और पूरा 22 परिवारों को प्राप्त होता है। और जो अंदर गर्भगृह में जो 2 पेटियां हैं उसमें से 35% पुजारी 16 पुजारियों को प्राप्त होता है। ये पूरा व्यवस्था पूर्व से बनी हुई है और इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ये फर्जी आदमी है जयराज चौबे और सारिका गुरु, और इन्होंने पूर्व से ही परेशान कर रखा है सबको। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक के जो इन्होंने मैटर लगा है तो उसमें भी ये हार चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ये व्यवस्थाएं बिल्कुल यथावत
रखी है उन्होंने इस व्यवस्था को, और कोई गलत व्यवस्था नहीं है। मंदिर की प्रतिष्ठा, मंदिर की गरिमा को और हम लोगों की छवि को बिगाड़ने के लिए ये दोनों पति पत्नी पूर्व से बहुत व्यवस्थित रूप से लगे हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये फर्जी आदमी है, कृपया इस पर कोई ध्यान न दिया जाए। मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है, और हम लोग पुजारी पुरोहित परिवार जो है वो इन पर मानहानि लगाने का फिर विचार कर रही है, इसलिए इन पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाए। इनके सारे आरोप निराधार हैं। पंडित लोकेंद्र व्यास, सचिव हूँ पुरोहित समिति। मैं शासन द्वारा सन 71 में जो भी रसीद काटी जाती है 1100 तक की, उसका हमको 35% लगभग हमारा अधिकारी करके अभिषेक 35% लेते हैं, हम 75%। जो आज उन्होंने लोकायुक्त में शिकायत की है उसका क्या है? वो तो फर्जी शिकायत की उसने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसको पहले भी ब्लैक लिस्ट कर चुके हैं मंदिर से भी। वो जबरदस्ती उस कार्ड में काम आता है और वो चाहता है कि मंदिर पुजारी बन जाओ, मुख्य उसका उद्देश्य एक ही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी उन्होंने पिटीशन लगाई थी, सब कुछ फेल हो गए। फर्जी है, फर्जी। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061 स्थित जनपद पंचायत पर राष्ट्रीय सरपंच संघ जिला उज्जैन की मासिक बैठक सोमवार सुबह सरपंच संघ जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में तथा रमेश चंद्र शर्मा जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह पवार, जनपद पंचायत उज्जैन के अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं धर्मेंद्र सिंह राठौर तहसील महासचिव बड़नगर के विशेष आतिथ्य में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जनपद पंचायत उज्जैन की तहसील अध्यक्ष लक्ष्यकांत जागर द्वारा की गई। बैठक में सरपंचों की समस्याओं को लेकर चर्चा की। करीब 9 महीनों से जनपद में सरपंचों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के संबंध अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। कल अधिकारियों से बैठक कर चर्चा की जाएगी। बैठक में सरपंचों की समस्याओं का हल नहीं निकला तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। बैठक में जनपद पंचायत उज्जैन की तहसील स्तरीय समिति के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाकर नव नियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्त पत्र प्रदान किए करते हुए
पुष्पहार से सम्मान किया गया। बैठक में उज्जैन जनपद क्षेत्र के सरपंचों में श्रीमती रानू वर्मा, लाड सिंह चौहान, श्रीमती रूप कंवर, श्रीमती सावित्रीबाई, नरेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत चंदेसरा पोरवाल, श्रीमती पूजा जायसवाल, श्रीमती पूजा राहुल कुशवाहा, सरपंच राहुल जी आदि सरपंचगण उपस्थित रहे। बैठक का सफल संचालन भगवान सिंह राजपूत जलवा द्वारा किया गया। आभार मनोहर सिंह गुर्जर द्वारा माना गया। संगठन की मीटिंग रखी और आज यहाँ उज्जैन जनपद के सरपंचों की एक कार्यकारिणी बनाई गई है उसके चक्कर में, और इसके बाद यहाँ जो अधिकारी वगैरह नहीं सुन रहे उन समस्याओं के लिए मंथन किया गया और आगे के आंदोलन करने की रूपरेखा तय की गई। जनपद ग्रामीण उज्जैन की जनपद की कार्यकारिणी गठित की सरपंच संघ की, जो यहाँ पर काफ़ी समय से कार्यकारिणी गठित नहीं हुई थी। अध्यक्ष बहन लक्षिका ठाकरे जी, उपाध्यक्ष संगठन मंत्री और पूरी कार्यकारिणी गठित की, सभी सरपंच उपस्थित रहे। यहाँ पे मीटिंग में एक निर्णय आया जो सरपंचों को जनपद में जो तकनीकी जो समस्या आ रही है, पिछले 9 महीने से यहाँ के जो संबंधित अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो यहाँ संगठन मजबूत करना हमें बहुत अनिवार्य हो गया था और हमने संगठन पूरा मजबूत करा और संबंधित अधिकारी से इस विषय पर हम लोग कल चर्चा भी करेंगे। बात हुई अभी कल उनके साथ मीटिंग होने के पश्चात अगर कोई हल निकल तो ठीक, नहीं तो हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी की ओर रुख है हमारा। किस किस प्रकार की नियुक्ति दी गई है यहाँ पर? यहाँ पे जिला तहसील उपाध्यक्ष की, तहसील संगठन मंत्री, तहसील महासचिव, तहसील सचिव की नियुक्ति हुई है, तहसील कोषाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। ठीक है, आपका शुभ नाम? सतीश शर्मा, सरपंच संघ जिलाध्यक्ष उज्जैन। चैत्र नवरात्र में शहर के सभी देवी माता के दरबार सजे हुए हैं। कल सुबह से ही माता रानी के भक्त मंदिरों में पहुंचकर मां भगवती की आराधना में लीन दिखाई दे रहे हैं और माता रानी के जयकारे लगा रहे हैं। चामुंडा माता मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और यह शहर के मध्य में स्थित होने से यहाँ सुबह शाम प्रतिदिन भक्तों की भीड़ रहती है। चैत्र नवरात्रि का दिन होने से मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर 5 क्विंटल फलाहारी खिचड़ी का वितरण किया गया। बता दें कि मंदिर समिति द्वारा प्रतिदिन करीब 1000 लोगों को निःशुल्क भोजन प्रसादी कराने के सुबह शाम चाय की भी भक्ति पिलाई जाती है। ज्ञात हो कि शारदीय नवरात्रि में शासन के और शासकीय पूजन प्राचीन देवी और भैरव मंदिर का किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप चामुंडा माता मंदिर भी एक है। षष्ठी है तो 9 दिन 9 देवियों के चामुंडा माता मंदिर मध्य शहर में स्थित है। ये चामुंडा माता मंदिर चामुंडा माता चौराहा कहलाता है और प्रतिमा स्वयंभू है। समय समय पर भक्तों ने इसका जीर्णोद्धार किया। प्राचीन मंदिर है और प्राचीन मंदिर की प्रामाणिकता ये है कि जो नगर पूजा आती है अष्टमी के दिन, वो इस मंदिर पे भी आती है और लोगों की ऐसी मान्यता है विक्रमादित्य के समय से वो पूजा आ रही है। ग्वालियर स्टेट के समय भी आती थी, आज भी आती है। कुंवार की नवरात्रि में अष्टमी में नगर पूजा आज भी आती है। वो उज्जैन शहर के प्राचीन मंदिरों में जाती है। तो ये जो चामुंडा माता मंदिर प्राचीन है, आज षष्ठी है, तो यहाँ नित्य हवन, सप्तशती का पाठ, कन्या भोजन, प्रसाद वितरण होता है और जब तब अनुष्ठान चल रहा है ब्राह्मणों के द्वारा और दर्शनार्थी भी आते हैं सुबह शाम। और आज षष्ठी कात्यायनी देवी का दिन है। षष्ठम प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, पुष्पांटेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, सप्तम कालरात्रि, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री, नव दुर्गा। ये 9 देवियाँ हैं और महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली संसार के समस्त देवियों का प्रादुर्भाव है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं महासरस्वती, ह्रीं महालक्ष्मी, क्लीं महाकाली। तो ये चामुंडा देवी का मंदिर है। यहाँ पे जो श्रद्धा से आता है, उस देवी को आराधना करता है देवी की, उसके मनोरथ देवी सिद्ध करती है। शरद चौबे। कलेक्टर द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन ठेकेदारों पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं जिन्होंने पेयजल संबंधी काम लेकर समय पर पूरे नहीं किए। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में प्रशासनिक संकुल भवन के
तृतीय तल पर स्थित सभा कक्ष में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अंकिता ठाकरे, एससी पीएचई राजीव खुराना, समस्त एपीएचई महिला एवं बाल विकास विभाग के साबिर अहमद सिद्दीकी, स्कूल शिक्षा विभाग के गिरीश तिवारी एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामों में नवीन नल कनेक्शन प्रदाय की अद्यतन प्रगति संबंधी पत्रक स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें जानकारी दी गई है कि उज्जैन जिले में 1 अप्रैल 2022 के अनुसार कुल 2,46,843 घर है। इनमें कुल घरेलू नल कनेक्शन 1,12,095 है। 25 मार्च 2023 की स्थिति में 1,29,517 घरों में नल कनेक्शन किए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई कि उज्जैन जिले में कुल प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की संख्या 530 है। इनमें निविदा स्वीकृत योजनाओं की संख्या 503 है, कार्यपूर्ण योजनाओं की संख्या 109 है तथा प्रगतिरत योजनाओं की संख्या 350 है। स्वीकृत योजनाओं के विकास खंडवार प्रगति की समीक्षा के दौरान बड़नगर में निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत भूमि संबंधी विवादों का निराकरण एसडीएम स्तर पर करवाया जाए, बड़नगर में मिशन में प्रगति में सुधार किया जाए। कलेक्टर ने आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन का कार्य तेज गति से किया जाए तथा 100% कार्य पूरे किए जाए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सभी सब इंजीनियर के सभी प्रकार के अवकाश निरस्त करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि बिना उनके अनुमति के सब इंजीनियर अवकाश पर न जाएं। ठेकेदार अधूरे कार्य को अति शीघ्र पूरा करें, अन्यथा उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।